अस्सलाम वालेकुम। मैथ 603 के असाइनमेंट नंबर 1 है हमारे पास। उसकी मैक्सिमम मार्क्स उन्होंने कहा कि 20 हैं और उसकी जो लास्ट डेट है वो हमारे पास यानी ड्यू डेट जो है वो 8 जून है। इसमें उन्होंने हमें दो क्वेश्चन दिए। उन्होंने कहा है कि फाइंड द रूट ऑफ एन इक्वेशन, एक इक्वेशन का रूट मालूम करें। जबकि आपके पास इक्वेशन ये यानी एफ ऑफ एक्स यानी एक फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स का फंक्शन ये आपके पास कि 2 cos हाइपरबोलिक ऑफ एक्स साइन एक्स माइनस 1 टेकिंग इनिशियल वैल्यू। उसने इनिशियल वैल्यू दिया कि एक्स जीरो यानी इनिशियल वैल्यू बराबर है 0.4 के, और उसने कहा इसे सॉल्व करें और इसका आंसर लिखें अप टू 4 डेसिमल प्लेस यानी इशारिया के बाद 4 दर्जे तक आपने इसका जवाब लिखना है और इसे हल करना है आपने न्यूटन रेफसन मेथड के साथ। उसके बाद उसने कहा है कि डू ऑल कैलकुलेशंस इन रेडियंस। सारी जो कैलकुलेशंस आपने करनी है वो कैलकुलेटर को रेडियन में रख के करनी है, डिग्री में नहीं रख के करनी, ठीक है। अदरवाइज 2 मार्क्स विल बी डिडक्टिव डन इन डिग्री। अगर वो डिग्री में आपने हल किया हुआ तो फिर उसके जो है उन्होंने कहा 2 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। उसके बाद इसी तरह एक और क्वेश्चन है, उसने कहा एवल्यूट करें स्क्वायर रूट ऑफ 167 को बाय न्यूटन रेफसन मेथड, और इसका जो आंसर लिखना है वो भी आपने अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है। अशारी निज़ाम के बाद 4 दर्जे तक इसका भी जवाब आना चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। हमारे पास फार्मूला अगर हम देख लें, फार्मूला हमारे पास बनता है कि एक्स ऑफ 1 इज इक्वल टू एक्स जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स ऑफ जीरो और एफ प्राइम ऑफ एक्स ऑफ जीरो यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ यानी इनिशियल वैल्यू का। तो इसका फार्मूला बेसिकली ये बनता है एक्स ऑफ एन प्लस 1 इज इक्वल टू होता है एक्स ऑफ एन माइनस एफ ऑफ एक्स ऑफ एन और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर एक्स ऑफ एन प्लस 1 की जगह पे हम 0 पुट करेंगे, 0 प्लस 1 1 यानी x1 इज इक्वल टू होगा एक्स जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स ऑफ जीरो और बाय में एफ प्राइम ऑफ एक्स ऑफ जीरो, यानी हमारे पास इनिशियल वैल्यू निकल आएगी। एक्स पुट करेंगे हम एन इज इक्वल टू 0 1 2 3, जब तक आंसर सेम नहीं आता तब तक हम इन्हें रिजॉल्व करते रहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास हैंडआउट्स में एक पेज नंबर 27 बनता है। उसने कहा है कि फाइंड रियल रूट ऑफ एन इक्वेशन। इस इक्वेशन के रियल रूट आपने निकालने हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन को उसने 0 के बराबर रखा। लेट्स से ये फंक्शन है वो इस चीज़ के बराबर है, ठीक है। फिर हम उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं और इसकी जो इनिशियल वैल्यूज होती हैं वो हम इसमें पुट करते हैं। अगर उनके साइन अपोजिट आए तो फिर रूट इनके दरमियान लाई करता है। फिर हम क्या करते हैं कि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, फिर उसको वैल्यू को पुट करते हैं, इसी तरह दूसरी वैल्यू को पुट करते हैं। फिर अगर रूट्स के जो आंसर है अगर फिर वो लेस देन एंड ग्रेटर देन 0 है यानी फिर साइन अपोजिट है तो फिर रूट उन दोनों के दरमियान लाई करता है। फिर हम इसे न्यूटन रेफसन मेथड के वाया यानी हम इसमें वैल्यूज में पुट करते हैं। यहाँ पे पुट किया n इज इक्वल टू 0 यानी x ऑफ 1 इज इक्वल टू x ऑफ 0 यानी इनिशियल वैल्यू माइनस फंक्शन के अंदर वो और फिर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर ये हमने वैल्यूज निकाली भी हैं, यहाँ पे हमने निकाली भी हैं ये वैल्यूज। तो उसके बाद फिर ये हमने वैल्यूज वहां नीचे पुट की और हमने इस तरह आंसर निकाले। उसके बाद हमारे पास क्या है, अब चलते हैं क्वेश्चन की जानिब डायरेक्ट। उसने कहा जी फंक्शन आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 cos हाइपरबोलिक ऑफ एक्स साइन एक्स माइनस 1। अब उसने कहा इनिशियल वैल्यू जो एक्स ऑफ 0 इज इक्वल टू हमारे पास 0.4 के और इसे हल करना बाय यूजिंग न्यूटन रेफसन मेथड की। अब इसे जो कि न्यूटन रेफसन मेथड से हल करना है हमने, हमारे पास यहाँ पे क्या है, उसने कहा कि अगर ये चीज 0 के बराबर है, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे कि ये जो फंक्शन है वो इस चीज के बराबर है। अब इसका क्या करना था, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना था। 2 हमारे पास कांस्टेंट नंबर है, इसे अगर हम पहले बाहर निकाल लें, ठीक है, cos हाइपरबोलिक ऑफ एक्स और sin x के ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक बार हम cos हाइपरबोलिक ऑफ एक्स को सेम रखेंगे और दूसरे का डेरिवेटिव ले लेंगे, फिर दूसरे को सेम रखेंगे और पहले का डेरिवेटिव लेंगे और सेंटर में साइन प्लस का लगेगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट रूल का रूल होता है कि आपने 2 कॉमन लिया, साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स आया cos हाइपरबोलिक ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, साइन हाइपरबोलिक cos हाइपरबोलिक ऑफ एक्स होता है और cos हाइपरबोलिक ऑफ एक्स का डेरिवेटिव sin हाइपरबोलिक ऑफ एक्स होता है। तो वो आपने ले लिया। उसके बाद sin x कॉमन आ गया। उसके बाद क्या आ गया, प्रोडक्ट रूल का सम आ गया। उसके बाद 2 जो कॉमन लिया हुआ था वो आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे cos हाइपरबोलिक ऑफ एक्स सेम रखा, sin x का डेरिवेटिव हमारे पास cos x आता है। उसके बाद हमने क्या किया कि 2 कॉमन लिया और इसके बाद जो -1 बनता है, -1 का डेरिवेटिव हमारे पास क्या बनेगा, वो हमारे पास 0 बनेगा। वो यहाँ पे आ गया हमारे पास। अगर ये 0 हो तो फिर इसे हम आगे लिखते नहीं है, ठीक है। इन शॉर्ट हमारे पास वो सारा हल करने के बाद ये चीज बनता है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब उसने कहा चूंकि इसकी इनिशियल वैल्यू जो है वो आपने क्या रखनी है 0.4।
अब फर्स्ट इटरेशन के लिए हम क्या करेंगे कि इस चीज को हम पुट करेंगे इस फंक्शन के अंदर। इस फंक्शन के अंदर पुट करने से मुराद क्या है कि जहां जहां पे x है वहां पे हम ये वैल्यूज पुट करेंगे। पुट करने के बाद आपके पास एक आंसर ये आता है। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव जब हम लेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ऊपर हमने लिया था जो इन सर्कल करके आया हूं मैं, ठीक है, ये रेक्टेंगल के अंदर जो लिखा है यानी जो हाईलाइट की वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू तो इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव बनती है। अब इसमें हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे जब, उसके बाद हम इसमें न्यूटन रैप्सन मेथड के वाया जो फर्स्ट वैल्यू हम यानी फर्स्ट इटरेशन जब मालूम करेंगे तो इसमें पुट करेंगे। एफ ऑफ एक्स ऑफ 0 हमारे पास क्या है -0.158 और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव वाली वैल्यू के अंदर हमारे पास ये वैल्यू बनती है। जब आप इसे डिवाइड करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाद में आपके पास फर्स्ट इटरेशन ये आती है। इसी तरह आपने सेकंड मालूम करनी है एफ ऑफ एक्स 1, चूंकि अब ये वाली वैल्यूज इसके अंदर पुट होंगी, फिर दोबारा यही वाली पुट होगी और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव वाली में पुट होगी, ठीक है। उसके बाद फिर आपने वही फार्मूला अप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि n इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1, तो x ऑफ n प्लस 1 में क्या होगा 1 + 1 2 हो जाएगा और यहाँ पे f ऑफ x ऑफ 1 y में उसका फर्स्ट डेरिवेटिव और फिर ये वैल्यूज आप पुट करेंगे। वही सेम है, ये वाली वैल्यू है किससे ऊपर दी हुई है, ठीक है, दूसरी वैल्यू आपकी ये वाली बन जाती है। तो ये दो वैल्यूज आ गई आपके पास। x ऑफ 1 की आपके पास ऊपर वैल्यूज है 0.468 ये दी हुई उसने जो ऊपर निकाली अभी हमने वैल्यू। इसी तरह तब तक आपने इसे मालूम करना है जब तक आंसर या तो 0 नहीं आ जाता यानी 0.0000, ठीक है, तब तक आपने मालूम करनी होती है वैल्यूज, या जब तक आंसर सेम ना आना शुरू हो जाए, ठीक है। अब जैसे 0.4668 और यहाँ पे अगर आप देखें तो 0.4668 आ गया आपके पास आंसर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि आंसर सेम आ गया, तो यही आपका आंसर बनता है कि न्यूटन रैप्सन मेथड के वाया आपका ये वो अप्रॉक्सीमेट रूट बनता है इस इक्वेशन का, क्योंकि यहाँ पे आंसर अपने आप को रिपीट कर ही जा रहा है और एक ही आंसर आपका बार बार आएगा। उसके बाद दूसरा सवाल था हमारे पास, उसने कहा कि बाय न्यूटन रैप्सन मेथड के वाया आपने इसे हल करना स्क्वायर रूट ऑफ 167 को। 167 को जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस नंबर को आपने x के बराबर रख लेना है, ठीक है। x के बराबर रखने के बाद आपने स्क्वायर रूट को खत्म करना है। अब आप क्या करोगे कि स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए आप स्क्वेयरिंग करोगे, टेकिंग स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। यहाँ भी आप स्क्वेयर करेंगे और यहाँ भी स्क्वेयरिंग करेंगे, ठीक है। स्क्वेयर इस रूट से कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वेयर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 167, ठीक है। तो आपने क्या किया कि इस प्लस को उधर जाके ये माइनस हो जाएगी। उसके बाद इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जब लेंगे तो ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आपके पास 0 आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास 2x आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे जो x ऑफ i है, यहाँ पे ये x ऑफ i जो है i बराबर n की है। इसी तरह आपने पहली दूसरी तीसरी वैल्यू 167 की आपके पास 12 पॉइंट समथिंग आएगी वैल्यू, वो अपनी इसमें पुट करनी है और इसमें से आप फर्स्ट सेकंड रूट इस तरह निकालते जाएंगे सेम ऊपर वाले सवाल की तरह। फिर आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है और इसका आंसर आएगा 12.9228 आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि वेयर i इज इक्वल टू जो है n के बराबर है। तो ये आपके मैथ 603 के सोल्यूशन 1 था। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़। और जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि हमारे पास आंसर अगर है 000, ठीक है, तो तब भी आपके पास वो अप्रॉक्सीमेट रूट आ जाता है। तो उसके लिए क्या है कि आपने सबसे पहले उस फंक्शन को 0 के बराबर रखा यानी x के बराबर निकाला, उसका फंक्शन लिया। लेट्स से ये f ऑफ x आपके पास ये चीज़ बनती है, आप इसको इधर लेके जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये। उसके बाद इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इनिशियल वैल्यू उन्होंने दी होती है, ठीक है, वो आप अगर पुट करेंगे। उसके बाद जब आप इसे हल करेंगे बाय यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड, तो फर्स्ट इटरेशन सेकंड इटरेशन के बाद आपके पास आंसर अगर आ जाए 000, तो इससे ऊपर जो होता है आंसर वो ही आपके पास आंसर बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को समझा रहा था। अगर फिर भी आपको ना समझे तो आप कमेंट करें, मैं वहाँ पे आपको समझा दूंगा। फिलहाल के लिए इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।